हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एसजे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई क्रिकेट की दुनिया और क्रिकेट की दुनिया क्या कुछ हो गया उसके अंदर। पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। तो अगर मैं पहले खबर की तरफ जाऊं तो उससे पहले मेरे चैनल को यार सबसे पहले करो सब्सक्राइब, उसके बाद करो लाइक और सबसे एंड पे बेशक कर देना शेयर। बेशक दिल ना भी करे ना तो ना भी करना शेयर, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो भाई क्रिकेट की दुनिया में जो पहली खबर है वो यही है कि हमारे जो जय शाह है, मोटा भाई बन गए हैं आईसीसी के चेयरमैन। अब वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं और उन्होंने दिसंबर या जनवरी में आईसीसी का चेयरमैन का ओहदा संभाल लेना है। जो भी उनकी क्राइटेरिया है उसके वो पूरा उतर आए हैं। उसके बाद हमारी क्रिकेट के साथ क्या होना है, तो मुझे भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ना अभी से पता नहीं क्यों ऐसी धुंधली नज़र आ रही है। क्योंकि हमें देखते हैं कि जब सर्दियाँ आती हैं ना तो अक्सर ना फिर वो धुंध की वजह से ना हमें देखने में थोड़ी मुश्किलात आती हैं। तो वही जो सी है ना धुंध, अब मुझे लग रहा है कि हमारी क्रिकेट के ऊपर पड़ने के लिए जा रही है। क्योंकि जिस तरह के इन्होंने डिसीजंस लिए हैं एशिया जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल उनका हेड होते हुए, और उसके बाद जिस तरह की इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के किसी भी किस्म की क्रिकेट जो भी हम सिर्फ अभी माइंड में सोच रहे होते थे कि यार काश के ऐसा हो जाए, तो ये हमें काश भी सोचने के लिए मौका नहीं देते थे। ये उसके ऊपर भी पहले कहते थे नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, ये है हो ही नहीं सकता, ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो भाई अब वो लगने जा रहे हैं आईसीसी के चेयरमैन और दिसंबर या जनवरी में वो अपने ओहदा संभाल लेंगे और वो 3 साल के लिए तो कम से कम हेड रहेंगे। तो अगर इसके अंदर सबसे ज़्यादा मज़े की बात है ना वो यही है कि भाई ये बिला मुकाबला जो से है ना वो सिलेक्ट हुए हैं। इनके अगेंस्ट कोई बंदा ही नहीं था कोई कम्पीट करने के लिए। इनको कोई नाम तो देता ना, किसी ने नाम भी नहीं दिया क्योंकि सबको पता था कि ये कितने स्ट्रॉन्ग है। और साफ ज़ाहिर है कि वो बिग 3 जो से हैं वो क्रिकेट के ऊपर उन्होंने जारादारी बनाई हुई है और उन्हीं की जारादारी चलेगी। साफ ज़ाहिर है सारे पैसे इन लोगों के पास है, सारी क्रिकेट इन लोगों के पास है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह की बाइसनेस चल रही है, टेस्ट क्रिकेट को देख लें, सबसे ज़्यादा टेस्ट इंडिया के होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के होते हैं और इंग्लैंड के होते हैं। ठीक है, बाकी जो रेस है मैच होते हैं फिर वो बाकी टीमों में बांट दिए जाते हैं। मेन वो टेस्ट ले जाते हैं, उसके बाद अच्छी सीरीज़ है। अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की एशेज़ हो जाती है, इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया का टूर का रहता है, उसके बाद साउथ अफ्रीका और वहाँ पे इंग्लैंड को खिला दिया जाता है। उसके बाद ये जो ऊपर लोग बैठे हैं ना वो ये 3 लोग ना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 3 हर चीज़ का फैसला कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ कैसे होनी है कैसी नहीं होनी। तो यहाँ पे वही हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड उन्होंने कोई इसके ऊपर किसी बंदे को नॉमिनेट ही नहीं किया हुआ था अपनी तरफ से। तो जय शाह जो से हैं वो बिला मुकाबला सेलेक्ट हो गए। अब मुझे जो सी है ना पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए ना कोई इतनी कोई ख़ास चीज़ें नज़र नहीं आ रही। और नज़र क्यों भी आए भाई, कौन से हमने पिछले क्रिकेट दिनों में जो इतना टाइम हमारा गुजरा, कोई 2-3 साल गुजरे हैं, उसके अंदर कौन से हमने ऐसे तीर मार लिए हुए हैं ना कि जिसकी वजह से हम कहें कि यार नहीं इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, हम अपने साथ खुद यहाँ पे बैठ के ज्यादती कर रहे हैं। तो भाई बहती गंगा में तो हर कोई हाथ धोएगा ना, तो इंडिया धोएगा, ज़रूर धोएगा और उसको धोने भी चाहिए क्योंकि हमारी क्रिकेट ना अभी उस लेवल पे नहीं है। देखें हम पहले ही जो सा T20 में जो हमारी हालत हुई पड़ी थी, उसके बाद वनडे तो बिल्कुल ही हमें सिरे से खेलना ही नहीं ना आता क्योंकि हमारी T20 खेल के ना मेंटालिटी 20 ओवर वाली हुई थी। तो इसलिए हम उस तरफ तो जाते ही नहीं है। T20 खेलेंगे तभी हम 150 वाली टीम है, हम वनडे खेलेंगे तब भी 150 वाली टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने टेस्ट खेला ना तब उसमें भी हम 150 वाली टीम ही थे क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ जो हमने गंद किया। तो ठीक है, अगर हम अपनी हालत नहीं बदल रहे तो फिर दूसरों को भी हमारे पर कोई रहम नहीं खाना चाहिए। वो कोई हमारे इतने सगे नहीं है और वो हमारी तो उनके साथ बड़ी टसल चलती है। हम शुरू से ये सुनते हैं इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, तो राइवलरी इसी तरह की होती है। वो अलग बात है कि हमारी क्रिकेट इतनी डाउनफॉल है ना कि वहाँ पे कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो इंडिया के जो सी वो है ना, ये आप कह लें कि ब्रांडिंग उन्होंने जिस तरह की हुई है, जिस तरह की वो हाइप सी बना देते हैं, उनकी मीडिया जो सा काम करता है, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच आता है वो बिला वजह ना हमें हीरो बना देते हैं। जब वहाँ पे हम देखते हैं ना कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, वो एड्स वगैरह देखते हैं ना, तब हमारा ना खून गोलना शुरू होता है। बनता नहीं है खून गोलना, लेकिन हमारा ना खून गोलना शुरू कर देना कि पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है, बिला वजह की हाइप बन जाती है। और जब मैच होता है तो हम वो हार जाते हैं और हारना ही होना होता है। हारने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं ना होती क्योंकि हमारे पास फाइट करने के लिए कोई वेपन्स नहीं है। क्योंकि क्रिकेट के अंदर तो वेपन यही होता है ना कि आपने अच्छी बॉलिंग करनी है, अच्छी बैटिंग करनी है, अच्छी फील्डिंग करनी है, इसके अलावा क्रिकेट में क्या करना है।
कुछ भी नहीं करना, और वो हम नहीं कर सकते। और जिस तरह की हमारी हालतें पतली हुई हैं, ये आने वाले कोई मुझे 5 सालों में भी कोई बेहतर नहीं लग रही, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी पिछली वीडियो में बोला था कि भाई हमारे हम जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने भी कह दिया भाई कि ये मेरे आने से पहले जो 3 साल जो हुआ है ना, ये क्रिकेट हमारी तब की ख़राब चल रही है। तो बस ठीक है, वो भी पहले वालों पर डाली जा रहे थे। और अगर हम अब जय शाह के आने के ऊपर, हमारे मोटा भाई के आने पे हम ये कह दें कि भाई उन्होंने हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की है, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल करा दिया, उन्होंने ऐसे करा दिया, उन्होंने वैसे करा दिया, तो ये ना एक एक्सक्यूज़ सा होगा अजीब सा कि हमारे पास खाने को नहीं है, वो क्या कहते हैं, थैला नहीं है। और वो ये पुरानी मिसाल भी है कि पल्ले नहीं थैला थे कर दी मेला मेला। तो हमारे पास पल्ले कुछ हमारे है नहीं, क्रिकेट हम खेल नहीं सकते, बल्कि क्रिकेट हमें खेलनी नहीं आती। और हम चले हैं जी जय शाह सेलेक्ट हो गए और वो हमारे यहाँ पे आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं होने देंगे। भाई हम पहले इस काबिल हो तो जाएं कि अगर हमने चैम्पियंस ट्रॉफी खेलनी है तो कम से कम चैम्पियंस की तरह खेलें तो सही। हम चैम्पियंस की तरह खेलते नहीं हैं। वही बात है कि हम रोना शुरू कर देते हैं कि बस हम लुट गए, हम पुट गए, हमें बचा लो, हमें तो फ़लाँ ने इस तरह कर दिया हमारे साथ, फ़लाँ ने हमारे साथ इस तरह कर दिया, फ़लाँ ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। बस दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं। हमारे ना पाकिस्तानियों का ये क्लेश हो गया हुआ है, और ये सबसे इजी वे है कि अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने का कि भाई मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, इस बंदे की वजह से ना मैं ये काम नहीं कर पाया। तो जब तक हम दूसरे बंदों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे और अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे ना, तो ऐसे ही दूसरे लोगों की तरफ से डिसीजन आएंगे जिसकी पीछे ना हमें कम से कम मुँह छुपाने के लिए ना, अपने जो हमने कालक मुँह पर मली होती है उसको छुपाने के लिए ना थोड़ा सा एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा कि जी हम तो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल सकते थे, हम तो होम ग्राउंड का एडवांटेज ले सकते थे, लेकिन जी जय शाह की वजह से इंडियन टीम यहाँ पे नहीं आ सकी और हाइब्रिड मॉडल हो गया, तो हमारी जो सी है ना क्रिकेट ख़राब होगी। हमारी क्रिकेट की हालतें आपके सामने है कि बंगला जैसे हम ताज़ा ताज़ा हारे हैं। तो जितना इसके बारे में बात कर लें भाई, जो हमारी हार है उतनी कम है। लेकिन अगर हम ये ख़ास तौर पे जय शाह की बात करें तो भाई मुझे कम से कम ना इतना भी मैं डिसहार्ड नहीं हूँ इनके आने से, इतना डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना कहीं उम्मीद है कि अगर जो बड़ा इनका ओहदा है ना, उससे बड़ी जिम्मेदारी भी इनकी आएगी। जिस तरह है ना, ये तो एक डायलॉग भी है मार्वल्स का कि हर सुपर मूवी के हीरोज़ के ना यही एक डायलॉग चलता है, जो उनके अंकल आंटी अब्बा अम्मी कोई ना अपने बेटे को भतीजे को ये कह के मरने से पहले ये ज़रूर कहता है कि भाई बड़ा ओहदा लेके आता है बड़ी जिम्मेदारी। तो अब जय शाह के पास भी एक बड़ा ओहदा है, बड़ी जिम्मेदारी आई है। अब हमने यही देखना है कि वो इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाएंगे, और वो मेन बात कि वो पाकिस्तान के साथ क्या सलूक करेंगे, क्योंकि उनके वहाँ पे चेयरमैन लगने के बाद जो पहला उनके पास टास्क है ना, वो यही है कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी को कंडक्ट करवाना, और वो किस जगह पे होगी यही हम लोगों ने देखा कि अब वो कहाँ पे होती है, या पाकिस्तान में इंडिया की टीम आती है या कोई हाइब्रिड मॉडल आ जाता। तो लेट्स सी, ये तो अब आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो हमारी तरफ से तो भाई कम से कम मैं अपने कैपेसिटी में रहते हुए तो जय शाह को मुबारकबाद देता हूँ कि भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आई थिंक जिस तरह आप क्रिकेट इंडिया को लेके चल रहे थे, आप डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि जिस तरह की इंडिया ने लास्ट कोई 3-4 साल के अंदर जिस तरह की क्रिकेट खेल दी है, हर फाइनल वो खेले हैं, चाहे वो T20 का हो, चाहे वो ODI का हो, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हो, और उसके बाद वर्ल्ड कप भी फाइनली वो ले गए हैं। तो डिज़र्व करते हैं भाई कि उन्होंने एक टीम को उठा के इस जगह पे लेके गए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आईसीसी के जब हेड बन जाएंगे, जो चेयरमैन होते हुए जो डिसीजन लेंगे, वो हमारी क्रिकेट के लिए भी बेहतर होंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही है। अगर अभी तक मुझे बर्दाश्त कर रहे हो और अगर अभी तक मेरे से जुड़े हुए तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।